मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे, हमने जो बेसिक डिज़ाइन बनाई थी उन्हें फिल करेंगे। तो इन्हें कैसे फिल करना है या आप 5 चीज़ देखेंगे तो मैं इन्हें फिल करना बता रही हूँ। और मैं काफ़ी सारे बेसिक शेप आपको बता चुकी हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो हमने रॉ मैंगो बनाया है यानी कि केरी, क्योंकि मेहंदी की जो बेसिक डिज़ाइन होती है वो यही होती है और इन्हीं से काफ़ी सारी डिज़ाइन बनाई जाती है। तो अब हम इसे फिल करेंगे। तो फिल करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे चेक बनाऊंगी। और आप देख रहे हैं कि जो हमने आउटलाइन बनाई है ना, उसे हमने स्केच पेन से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से सीधी सीधी लाइनें खींचेंगे। और मैं यहाँ बहुत 5 लाइन ले रही हूँ, जिससे कि जो हम चेक बनाएंगे ना वो बहुत सुंदर लगेंगे। क्योंकि अगर हम चेक बनाते हैं और बड़े बनाते हैं तो जिन्हें मेहंदी लगाना नहीं आती है वो लोग बड़े चेक बनाते हैं, लेकिन हम मेहंदी लगाना सीख रहे हैं तो हम शुरू से ही क्या करेंगे कि चेक्स छोटे बनाएंगे। अगर आपको चेक्स बनाने में शुरू में दिक्कत आए, अगर चेक नहीं बनते हैं तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करें। तो हमने यहाँ पर आड़ी और खड़ी दोनों लाइनें के लिए हम क्या करेंगे, जो चेक्स बने ना उसमें हम एक चेक को फिल करेंगे और एक को हम ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे फिल नहीं करेंगे। और आप चाहें तो जो हमने चेक्स बनाए उन्हें सादा भी रहने दें। कई डिज़ाइन ऐसी होती हैं जिसमें हमने भर लिया है, उस वाले चेक के नीचे वाली जो आप स्क्वायर देख रहे हैं उसको हम खाली रखेंगे और बाकी जो दूसरे हैं उनको हम फिल करेंगे। तो हर बार इस तरह ही करते चलना है हमें। तो इस तरह से हम पूरी चेक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चेक्स बना लिए हैं। तो जैसे कि पान होता है, पत्ती होती है, तो आप उसमें इस तरह से चेक भर सकते हैं। फ्लावर्स होते हैं उनमें भी आप चेक भर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर ये जो दूसरा रॉ मैंगो देख रहे हैं यानी कि केरी, तो इसमें अब हम दूसरा डिज़ाइन फिल करेंगे। और जैसे चेक्स बनाने के लिए मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था कि मैं इसे साइन पेन से बना रही हूँ या जेल पेन से। तो मैंने जो लाइनिंग की थी वो जेल पेन से की थी और जो मैंने इसे फिल किया तो मैंने स्केच पेन से किया है। और अब हम फिर से फिल करेंगे। तो अब हम जो दूसरा रॉ मैंगो है उसे फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से जेल पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें हम डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन भरेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक हाफ सर्कल बनाया है और उसके बाद हम इसे इस तरह से, इसे कंगूरे बोला जाता है। तो हम इस तरह बारीक बारीक इसे बनाएंगे। और यहाँ पर जो खाली स्पेस देख रहे हैं ना आप हाफ सर्कल में, उसे हम स्केच पेन से इस तरह फिल कर देंगे। स्केच पेन से जल्दी से फिल हो जाता है। और अगर आप मेहंदी से भी लगाएंगे ना कोन से, तो आप क्या करें, आप 2 कोन बनाएं, एक बारीक एक मोटा। तो जो आउटलाइन होती है वो आप मोटे कोन से करें और जो आप फिल करते हैं उसे बारीक कोन से। तो आप देख सकते हैं मैंने कंगूरे के ऊपर फिर एक 2 बार लाइन बनाई है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसे हाफ सर्कल बनाएंगे और फिर कंगूरे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर फिर से एक नया डिज़ाइन बना रही हूँ। तो उसमें आप देखेंगे कि हम यहाँ पर इस तरह से इनमें बीच में लाइन बनाएंगे। और लाइन बनाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह छोटी छोटी लीफ बनाएंगे। तो ये वाली जो लीफ होती है इसमें कई तरह की बनती है, मैं अभी आपके साथ एक ही शेयर कर रही हूँ। और आप इसे नीचे से भी बना सकते हैं और ऊपर से भी। तो मैं यहाँ से भी ऊपर से बना रही हूँ। यहाँ पर हमने ये वाली केरी की डिज़ाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन पर। मैं आपके साथ जो केरी की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि कई लोग इसे रॉ मैंगो कहते हैं, कई लोग केरी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं कि ये ऐसी मेहंदी का डिज़ाइन है। तो सबका अपना अपना बोलने का वो स्टाइल होता है, कैसे किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए, आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर आपको ये डिज़ाइंस पसंद आ रही हैं और इजी वे में, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ना ही लाइक करने में। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो मैं मोटिवेट होंगी और आपके साथ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं उनकी डिज़ाइन या जो भी और मैं हैंडीक्राफ्ट आइटम सिखाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो हम मारवाड़ी स्टाइल में भरते हैं उसको चीरन कहते हैं। तो मैं यहाँ आपके साथ इस तरह से डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। यहाँ हमने डबल आउटलाइन बनाई है और जो अंदर की लाइन है उसे हम इस तरह जिगजैग या आप इसे एसएस बोल सकते हैं। सुंदर लगता है लगने के बाद, और इसे ज़्यादातर मारवाड़ी पैटर्न में यूज़ किया जाता है। बाकी जो भी मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे आप किसी भी स्टाइल में लगा सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को भी हमें इसी तरह से डबल लाइन करते हुए फिल करना है। तो आप देख सकते हैं जो काफ़ी सारी डिज़ाइन आप बनी हुई देख रहे हैं उन्हें फिल करूँगी। आपको जो भी मैंने डिज़ाइन फिल करके बताया उसे, जैसे कि मैंने बताया, कई लोग कैरी बोलते हैं या फिर रॉ मैंगो। और रॉ मैंगो जो होता है उसी तरह से हम जो कैरी बनाते हैं, यानी कि रॉ मैंगो या कैरी वैसा एक ही होता है, और उसी से हम मोर बनाते हैं। तो मोर बनाने के लिए भी हमने बस हल्का सा इसे कर्व किया है, और साथ ही यहाँ पर हम इस तरह से मोर की चोंच भी बना सकते हैं। और अब आप इसमें मैं डिज़ाइन फिल करूँगी। तो मोर की चोंच जो बनाते हैं तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि इन्हें कैसे बनाना है, और अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो आप एक बार ज़रूर देखें। और अब हम जो मोर बनाएंगे, तो मोर में हम क्या डिज़ाइन भरेंगे वो मैं आपको बता दूँ। आप ये सारी डिज़ाइन भी भर सकते हैं, और मैं कुछ अलग डिज़ाइन बनाऊँगी इसमें। तो यहाँ हम सेंटर से इस तरह से लाइन बनाएंगे, और इसके बाद जो सेंटर में हमने लाइन बनाई है उसके अंदर हम इस तरह से इसे फिल करेंगे। और जो भी आपके साथ मैं फिल करने का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ वो बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहें तो यहाँ मोर की इस तरह से आई भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे पूरा भी फिल कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने यहाँ इसे इस तरह से फिल किया। अब बीच में हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो आप इसे स्केच पेन से भी बना सकते हैं और जेल पेन से भी। तो आप देखेंगे मैंने सेंटर का डिज़ाइन तो फिल कर लिया है। या तो आप इसी तरह से दोनों तरफ जो बची हुई जगह है वहाँ पर यही डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से एक और आउटलाइन बनाने के बाद इसे इस तरह से तिरछी तिरछी लाइनें भर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से दोनों तरफ तिरछा लाइन बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने मोर के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है, और ये जो यहाँ पर मोर की चोंच बनी है इसको हम इस तरह से फिल करेंगे। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट मोर है उसे हम बनाएंगे। यहाँ पर हम अलग तरह से फिल करेंगे डिज़ाइन। तो यहाँ मैं बना रही हूँ एक सर्कल। मेहंदी की डिज़ाइन में सर्कल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमें एकदम से अच्छी तरह से सर्कल बनाना आना चाहिए। तो बस आप देखेंगे कि मैं यहाँ सर्कल बनाने के बाद इस तरह से, इसे कंगूरे कहते हैं, तो मैं कंगूरे बना रही हूँ। मैंने यहाँ कंगूरे बना लिए हैं, और अब इसकी हम करेंगे आउटलाइन। और आउटलाइन के अंदर जो जगह बची हुई है उसे हम इस तरह से फिल कर देंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने हाफ वो सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद मैंने जो कंगूरे बनाए, फिर आसपास की जगह को फिल किया, फिर बाहर की तरफ हमने एक मोटी आउटलाइन बनाई, और अब हम फिर से यहाँ पर थोड़े से बड़े कंगूरे बनाएंगे। और यहाँ जो आप स्पेस देख रहे हैं इसे हम इस तरह से आउटलाइन करने के बाद लाइनिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने मोर बनाया था उसे काफ़ी
फिल कर दिया है और ये थोड़ा सा स्पेस देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें लाइनिंग भरेंगे, लेकिन बनाते वक्त तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मैं इसे जिस तरह से आप देख रहे हैं ना यहाँ कंगूरे बने, उसी तरह से कंगूरे बनाकर और इसे फिल कर दूंगी, जिससे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर मैं इसमें लाइनिंग बनाऊंगी तो ये ऊपर से खाली खाली सा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी कंगूरे बनाए हैं और इसे हम इस तरह से फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ कंगूरे बना के खाली स्पेस को फिल किया था, उसी तरह यहाँ कंगूरे बनाकर भी मैंने खाली स्पेस को फिल कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इसकी चोंच देख रहे हैं ना, इसको भी हम फिल कर देंगे इस तरह से। और पता है ये मेहंदी से लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ये रचते हैं हाथों पे। तो अब यहाँ जो आप नेक्स्ट मोर देख रहे हैं, इसको हम फिल करेंगे। तो यहाँ हम जो मोर की डिज़ाइन है उसे ऊपर से फिल करना शुरू कर रहे हैं। हमने 2 लाइंस बनाई हैं, उसके बाद हमने कंगूरे बनाए हैं, फिर हमने 2 लाइन बना दी है, अंडरलाइन और आउटलाइन। और अब हम यहाँ पर लाइनिंग बनाएंगे इस तरह से, और फिर हम एक आउटलाइन बनाएंगे और एक और बनाएंगे। और इसी तरह से फिर हम दोबारा से कंगूरे बनाएंगे। और फिर हम लाइनिंग बनाएंगे और ये जो कंगूरे के बाद आप स्पेस देख रहे हैं ना, इसको हम फिल कर देंगे और इसी तरह से पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक और जो मोर था उसमें भी डिज़ाइन को फिल कर लिया है, और बाकी और भी मेरे पास काफ़ी सारी अभी केरियाँ बनी हुई हैं, यानी कि रोमिंगो। तो आइए अब हम इन्हें भी फिल कर लेते हैं। तो अब हम इनमें दूसरी तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। आपने देखा हमने सभी में डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन बनाई हैं। और इसे पता है मेहंदी की जो मेहंदी लगाते हैं उसमें इसे जलेबियाँ बोला जाता है, तो इसे जलेबी डिज़ाइन बोलते हैं। अब आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको ठीक लगे, मगर मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि जब मैंने मेहंदी कोर्स किया था तो हमें जब डिज़ाइन सिखाई थी तब बताया गया था कि इसे जलेबी डिज़ाइन बोला जाता है। तो बस इस तरह से हम इसे कर्व करते हुए बनाएंगे और इसकी डबल आउटलाइन बनाएंगे इस तरह से। और अब देखिए ये डिज़ाइन भी बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, पर आप इसे बनाकर देखेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो इसे हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और मेरे पास अभी नेक्स्ट जो और रोमिंगो या केरी बनी है तो उसमें भी मैं आपको बनाना बता देती हूँ, ताकि हम दोनों को एक साथ कंप्लीट कर लें। तो ये जो मैं अभी डिज़ाइन बता रही हूँ इसे आप ऊपर या नीचे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमें यहाँ हाफ सर्कल बनाना है और उसकी डबल आउटलाइन। मैं आपके साथ जो भी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इजी हैं, आप इन्हें इजीली बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप और क्या सीखना चाहते हो मुझे वो बताएं, जो मुझे आता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब यहाँ हमारे पास आप देख रहे हैं 2 केरी रोमिंगो बचे हैं, तो उन्हें भी हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन, वैसे तो हमने सभी सिंपल डिज़ाइन बनाई है, तो यहाँ हम इस तरह से हाफ सर्कल बनाएंगे 3 और उसके बाद उस पर बनाएंगे हम कंगूरे। तो यहाँ हम पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट करते चलेंगे। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी आपको, ये वाली जो केरी देख रहे हैं इसको हम क्या करेंगे कि हम इसे हाफ चेक में भरेंगे। पहले हम यहाँ एक छोटी सी केरी बना लेंगे और इसे हम फिल कर देंगे और इस तरह से हम इसे बना लेंगे। तो यहाँ हमने इतनी सारी लाइनें बना ली हैं और अब हम कंगूरे बनाएंगे और उसके बाद फिर से हम एक आउटलाइन बनाकर इसमें चेक करेंगे, जो बाकी का स्पेस देख रहे हैं आप उसमें। तो यहाँ हम चेक्स बनाने के लिए आड़ी और तिरछी लाइनें खींच लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपके
साथ बेसिक मेहंदी डिज़ाइन शेयर की थी, जैसे कि उसमें मैंने आपको हार्ट शेप, केरी शेप, मोर शेप बनाना बताए थे, साथ ही फ्लावर। तो अभी हमने इन केरियों को और मोर को फिल किया है, और साथ ही यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जो हार्ट शेप या जिसे पान कहते हैं उन्हें भी मैंने फिल कर लिया है। और आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर डिज़ाइन हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि सेम डिज़ाइन है। तो आप इन डिज़ाइंस को फ्लावर में भी भर सकते हैं, लीफ में भी, और साथ ही आप पान में या हार्ट शेप में और केरी, मोर, इनमें भी सेम डिज़ाइन होती है। और ये मैंने आपको कोशिश की है बहुत ही ईजी वे में बताने की, और मुझे लगता है कि आप इजीली बना लेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। और मैंने यहाँ पर जो ये आउटलाइन आप देख रहे हैं ना, मोटी वाली, इसे मैंने स्केच पेन से किया है और अंदर मैंने जेल पेन से फिल किया है। इसी तरह जब मैं मेहंदी से डिज़ाइन बनाती हूँ तब भी मैं 2 कोन यूज़ करती हूँ। और जब आप परफेक्ट हो जाएँ, आपको लगता है कि आप इजीली बना सकते हैं, तो आप एक कोन से भी अंदर और बाहर दोनों तरफ बना सकते हैं। लेकिन जब हम सिखाना शुरू करते हैं तो हमें इसी तरह से बनाना होता है या सीखना शुरू करते हैं। तो मैं अपनी क्लास में जब मेहंदी सिखाती हूँ तो इसी तरह से सिखाती हूँ, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको जो मैंने मेहंदी के बेसिक डिज़ाइन सिखाए हैं वो आप इजीली बना लेंगे। अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है तो आप पहले पेंसिल से ड्राइंग करना स्टार्ट करें। उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाए तो आप इस तरह स्केच पेन और जेल पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस अब आप जल्दी से शुरू करिए मेहंदी की डिज़ाइन बनाना। उम्मीद है आपको जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की वो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं कि आपको और क्या सीखना है मेहंदी में, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आगे अभी तो ये स्टार्ट है आपका मेहंदी का बेसिक डिज़ाइन है, मैं आगे आपको काफ़ी सारी मेहंदी की बेसिक डिज़ाइन के साथ ही और आगे की भी डिज़ाइन सिखाऊँगी।